श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं शाबर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 21 दिसंबर 2023 के कन्या राशिफल की। राशिफल बताएं इससे पहले आपको गोचर के बारे में जानकारी दे देते हैं। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय आज सुबह को 7:09 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:28 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:58 से 12:39 तक रहेगा। वहीं राहु काल 1:36 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी नाम राशि के आधार पर ना होकर के चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं 21 दिसंबर 2023 के कन्या राशिफल की। गुरुवार का दिन है, तो सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। केतु आपके लग्न में, आपकी राशि में, शुक्रदेव सेकंड हाउस में, मंगलदेव थर्ड हाउस में, सूर्य और बुध चतुर्थ स्थान में, शनि सप्तम में, शनि षष्ठ में, राहु सप्तम में, बृहस्पति अष्टम में विराजमान रहेंगे। वही आपके जो एकादशेष हैं वो सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और राहु से ग्रस्त भी रहेंगे, अर्थात ग्रहण दोष का निर्माण आपकी कुंडली में आज रहेगा। कल राशिफल नहीं दे पाए, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। देखिए, एकादशेष का राहु के साथ सप्तम स्थान में आना अचानक से धन लाभ, अचानक से दैनिक आमदनी को भी बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। दिक्कत यहाँ पर कहाँ है कि जब अभी चंद्रमा सुबह के टाइम 20 डिग्री के आसपास होंगे, जैसे जैसे ये 27 डिग्री पर पहुंचेंगे, राहु देव भी नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, तो राहु 27 डिग्री के लगभग अभी है, और चंद्र देव जब 27 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे उस समय लगभग दोपहर का समय आपको अचानक से चिंता में डालने वाला होगा। लेकिन यह वह समय भी होगा जब आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है, अर्थात आपकी अचानक से इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ने के संयोग बन सकते हैं। जो दैनिक आमदनी है उसमें आपको कोई ऐसा नया मोड़ मिल सकता है, कोई नया सूत्र मिल सकता है जिससे कि आप अपनी जो डेली इनकम है उसको इंक्रीज कर सकें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देंगे वो देंगे भैया दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन में जिन लोगों के पहले से दिक्कत है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। आम लोगों के लिए भी आज कुछ ना कुछ दाम्पत्य में कलह का माहौल रहने की काफ़ी अधिक संभावना है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित हैं, सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम भाव आपका पीड़ित है, तो यह दिक्कतें भैया बढ़ सकती है। देखिए, कलह के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है वो होता है गुस्सा, और गुस्से के साथ साथ गलत निर्णय, बात को बिना सोचे समझे ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना, यही कलह का कारण बनता है। तो राहु भी ऐसा मायाजाल रचने में माहिर होते हैं। अचानक से आपको कुछ ऐसी बात याद आ जाएगी जिससे कि कलह का माहौल बनेगा। कपड़े यहाँ क्यों रखे हैं, ये पिलो यहाँ क्यों रखा है, मतलब जिस बात को आप खुद सही कर सकते हैं उसी बात पर कलह का हो जाना, जिसको कहते हैं बिना बात का कलह। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि यह जो सबसे बड़ी स्थिति बनेगी यह लगभग दोपहर के समय बनेगी, और दोपहर के समय ज़्यादातर पुरुष अपने अपने कामों पर होते हैं, तो यह कलह की स्थिति आपकी बहुत कम हो सकती है, बहुत कम। बशर्ते कि उस टाइम अगर फ़ोन आता है आपकी श्रीमती जी का या आपके श्री जी का, तो उस वक्त यदि कुछ ऐसी बात है तो उसको टालने की कोशिश कीजिए कि यार शाम को जा कर के देखेंगे। तो यह आपकी स्थिति बड़े आराम से, आराम पूर्वक, सुविधाजनक स्थिति बन जाएगी। अन्यथा उपाय तो बहुत है भैया, क्यों पैसे खर्च कराएं।
तो यही उपाय कीजिए कि उस वक्त बोलना कम कीजिए। परसों परसों चंद्र बृहस्पति के साथ रहेंगे, उसका अलग विधान होगा। अब एक चीज और हमने बताई, क्योंकि आप बुद्धि से काम ले सकते हैं। क्यों कहा हमने ऐसा, कि आप इस चीज को टाल सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि चंद्र देव का जो नक्षत्र गोचर है वो बुध के नक्षत्र से है, और बुध आपके लिए काफी अच्छे इस वक्त है, पीछे की ओर लौट रहे हैं, चतुर्थ स्थान में है, पीछे की ओर तृतीय भाव में लौट रहे हैं। तो नई नई चीजें आपको इनकम से बढ़ने की ये बताएंगे। बुध व्यापार के, बुद्धि के, कम्युनिकेशन स्किल्स, वाणी, इन सब के कारक बुध हैं। तो वाणी से जो चाहे वो किया जा सकता है, बशर्ते कि मन में करने का पूरा दृढ़ संकल्प हो कि यार हमें विवाद होने ही नहीं देना। और यदि हमने ऐसा सोच लिया तो भैया फिर तो कोई विवाद करा ही नहीं सकता। ग्रहों से माफी मांग लीजिए और थोड़ा सा समय को उसको टाल दीजिए। अब बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी आज नई नौकरी की तलाश में है, रोजगार की तलाश में नवयुवा हैं, उनको नौकरी मिलने के चांस आज पूरी तरीके से बने हुए हैं। राहु है तो अचानक से काम कराएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके इनकम भाव पर है और वही के स्वामी राहु के साथ हैं। तो जो भी दुर्योग होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं सुयोग होता है, लेकिन दुर्योग बता करके डराने का काम आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा किया जाता है, जबकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, नंबर बाई नंबर दोनों चलेंगे। तो दोनों चीजों को आपको बताया कि सुख किस प्रकार से है और दुख किस प्रकार से। बुध अस्त हो चुके हैं, लग्नेश अस्त होना, दशमेश का अस्त होना, यह अच्छा नहीं है। लेकिन बुध वक्री है तो इनकी पावर कम नहीं होगी, सूर्य के साथ है। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, धनु संक्रांति हो चुकी है, शुक्र डूब चुका है। तो आपकी आत्मा को बहुत मजबूत रखेंगे, आपका आत्मबल बहुत मजबूत रखेंगे। परेशानी तो आएगी, हर कार्य में कहीं ना कहीं टेंशन तो आएगी, उसको तो आप नहीं टाल सकते, लेकिन अपने बुद्धि बल के प्रयोग से उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब ये वापस लौट रहे हैं तब भी आपके दशम भाव को देख रहे हैं, व्यापार भाव को देख रहे हैं। लग्नेश और दशमेश अपने ही दशम भाव को देख रहा है, ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस कार्य से आप कमाना चाहते हैं, क्या पता उस कार्य में आपकी इनकम ना हो रही है, लेकिन आपके इनकम पर रिसोर्सेज उन्होंने बुद्धदेव ने दूसरे बना रखे हो, ये होता है। उसके बाद जैसे ही ये वृश्चिक राशि में जाएंगे तो वहां से इनकी दृष्टि सीधी शुक्र देव की राशि पर पड़ेगी, जो आपके नवम भाव है, तो वहां भी आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो अस्त होते हुए बुध भी आपको पूरी तरीके से लाभवान बना रहे हैं। बुध को कमजोर मत कीजिएगा, क्योंकि बुध को मजबूत करेंगे तभी शुक्र अपना फल देगा। बुध कमजोर है तो शुक्र को कितना मजबूत कर लीजिए, वो फल नहीं देंगे। बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। शुक्र आपके भाग्येश, जो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, ये आपको भाग्य का धनी बना रहे हैं। कल जब आप जाएंगे कहीं पर, आपको कोई काम है, तो वो भाग्य की वश आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप आज ही उसकी तैयारी पूर्ण कर लेंगे, आप कल पर नहीं टालेंगे। हाँ, आज आपके काम में थोड़ी परेशानी रहेगी, भाई कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा करना है तो उसमें परेशानी रहेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही पुरुषार्थ का मसाला पेस्ट उसमें आप लगाएंगे तो वह कार्य कुछ देर बाद ही सही बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। दाम्पत्य की दिक्कत, प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत दिख रही है उसको टालने के लिए हमने बताया, राहु का उपाय हम बता ही चुके हैं कि माँ छिन्न मस्तिका की साधना या भैरव बाबा की साधना कीजिए। इससे राहु केतु और शनि जनित जितने भी दोष होते हैं वो दूर हो जाएंगे। शनिदेव आपको रोग रिपु ऋण से मुक्ति दिला रहे हैं, लेकिन अभी मुंह के रोग की आशंका बनी हुई है। कारण सुन लीजिए, शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, जो कि मुख का भाव है, वाणी का भाव है। आपको कोई परहेज करने के लिए कहा जाए तो आप परहेज नहीं कर पाएंगे। मुख का स्वाद आपके लिए सर्वोपरि होगा, ऐसे में आपको मुख का रोग दे सकता है, तो इसको थोड़ा संभालिए। हालांकि भाग्य आपके साथ है, लेकिन फिर भी रोगों को आने ही क्यों दिया जाए, रोगों को टालिए, थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। शक्ति आपकी बढ़ रही होगी, पुरुष शक्ति में भी आपके मजबूती आ रही होगी। आपने देखा होगा कि स्त्री वर्ग आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहा होगा, आपकी बातों के प्रति अट्रैक्ट हो रहा होगा। अभी मैंने अट्रैक्ट होना कहा तो इसका मतलब ये मत समझिए कि हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। अट्रैक्शन का मतलब होता है कि वो उनको आपकी बातें अच्छी लगी, उनको ऐसा लगा कि आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है, आपके पास ज्ञान है, आप उनकी कहीं ना कहीं समय पड़ने पर हेल्प कर सकते हैं। यही अट्रैक्शन का मतलब होता है। जब हमारे पास कोई आता है वशीकरण करने के लिए
करवाने के लिए तो हमसे यही कहते हैं कि भैया वशीकरण नहीं करना चाहिए। वशीकरण बहुत बेकार स्थिति में, पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल टूट गया हो, किन्हीं कारणों से पति पत्नी साथ रहना चाहे, तो वहाँ वशीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं। कि कोई लड़का फ़ोन करे मुझे उस लड़की का वशीकरण कराना है, अरे भैया ऐसा कैसे कर देंगे, आप हमें 5 लाख देंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि हमें किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ना नहीं, ज़िंदगी को सुधारना है। बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, प्रेमी प्रेमिका है जी, दूरी हो गई है। भैया दूरी हो गई है, प्रेमी प्रेमिका को सच्चा प्रेम करते हो तो फिर एक साथ जुड़ जाओ, काहे की कमी है, कानून आपके साथ है। तंत्र का सहारा क्यों? तंत्र का सहारा सिर्फ वहीं पर जहां पर कि रिश्ते बन चुके हों, लेकिन ग्रह दशा के कारण आपके संबंध विच्छेद हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके संबंध विच्छेद नहीं होने चाहिए, वहां तंत्र का सहारा लीजिए, वहां वशीकरण का सहारा लीजिए, ऐसे ही नहीं। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने टूटे हुए दाम्पत्य को खुद आपको संभालना है। वाणी आपकी अच्छी हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज कोई बुरा समय नहीं है, व्यापार वालों के लिए भी कोई बुरा समय नहीं है। बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि आपको ज्ञानवान बना रही है, आपके प्रत्येक कार्य को करा रही है। बस थोड़ी सी जो डिले है वो राहु और चंद्र के ग्रहण दोष के कारण बन रही है। तो परेशानी और डिले से बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और पुरुषार्थ का अपना मसाला उसमें झोंक दीजिए। सभी कार्य आपके पूर्ण रूप से बन रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई भी दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि घर में कलह होने से बचे, क्योंकि हमने आपको दाम्पत्य में बताई, लेकिन सूर्य देव है चतुर्थ स्थान में, दशम भाव को देख रहे हैं, राजनीति में आपको बढ़ाएंगे, मान सम्मान आपको सब मिलेगा, पद प्रतिष्ठा सब दिलाएंगे, लेकिन घर में कलह थोड़ी सी हो सकती है। और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि राहु के साथ में चंद्र है, राहु चंद्र को ग्रसित करते हैं, तो माँ को परेशानी होती है, माँ से संबंध खराब हो जाते हैं, माँ का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। तो माँ की सेवा कीजिए। माँ ने कुछ 2 बातें कड़वी कह दी, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, माँ है। बस इतना ही आज के राशिफल में। स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको नहीं मिल पाया 20 दिसंबर का राशिफल, इसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थी है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।